नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? कहें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दूसरा पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब इसे हम जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव को हम बिल्कुल बारीकी तरीके से समझेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लेंगे एक बीकर। ये हम ले लिए बीकर, इसमें भर देंगे विलयन और इसमें डालेंगे एक छड़ धातु की। हम ये छड़ को ले लेते हैं जिंक की, और इसमें जो विलयन भरेंगे हम, ये हो जाएगा ZnSO4। अब यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है हम इसे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनिक विलयन में डुबोते हैं, तब यहाँ पे जो धातु है हमारा, ये जिंक है, तो जिंक क्या करता है? विलयन में अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जब ये त्यागता है तो ये बन जाता है प्लस चार्ज। क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज। और ये जो विलयन है ये बन जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये हो जाएगा माइनस चार्ज। इसके जो विलयन है ये हो जाएगा माइनस चार्ज। जब ये माइनस चार्ज हो जाएगा तो जो धातु की छड़ है और विलयन है, इन दोनों में उत्पन्न विभवांतर के अंतर को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आगे होगा। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग इसी संरचना से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बताए हैं कि यहाँ पे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में जब डुबोते हैं तो इलेक्ट्रोड की जो छड़ है इलेक्ट्रोड की छड़ में उत्पन्न विभव तथा विलयन में उत्पन्न विभव को विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब आप लोग ये इतनी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो अब हम इसे फिर से एक बार समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे संरचना देखिए, जब हम किसी धातु की छड़, या इसे बोल दें इलेक्ट्रोड की छड़, जब किसी धातु की छड़ को हम उसी धातु के विलयन में जब छड़ को हम डुबोते हैं, तब ये जो हमारा छड़ है, ये हम जिंक लिए हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तो धनावेश हो जाएगा। अब ये जो धातु के छड़ पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे जो छड़ लिए हैं ये जिंक का है, इसलिए ये धनात्मक है। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन
जो विलयन है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ये माइनस चार्ज है। तो इन जो इलेक्ट्रोड है इसमें उत्पन्न विभवांतर और जो विलयन है, विलयन में उत्पन्न विभवांतर के अंतर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम कहते हैं कि ये जो आवेश धातु की छड़ है इस पे आवेश धनात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक कैसे हो सकता है? अगर हम यहीं पे जो हम लिए पात्र में विलयन और जो धातु की छड़ लिए हैं, अगर हम इसे ले लें कॉपर की छड़ को और इसमें जो पात्र में विलयन डाल दें कॉपर सल्फेट, तब यहाँ पे जो कैथोड होता है कॉपर, तो ये कॉपर कैथोड होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको ग्रहण करता है। तो जब यह ग्रहण करता है ये खुद हो जाएगा माइनस चार्ज, और जो हमारा विलयन होता है ये हो जाएगा प्लस चार्ज में। तो ये हमें दोनों चित्र स्पष्ट करते हैं कि जो धातु की छड़ होती है जो उसमें आवेश उत्पन्न होगा वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इलेक्ट्रोड विभव अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सेम प्रोसेस वैसे होती है। अब इसे भी संरचना बनाकर देखेंगे। तो इसमें हम पात्र लेंगे एक, ये हम पात्र ले लेते हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड छड़ डालेंगे धातु की, यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं जिंक की धातु की छड़, ये होगा जिंक। अब इसमें क्या होगा, ये हम डाल दें विलयन, इसमें भी जो विलयन होगा उसी धातु का विलयन होगा, तो यहाँ पे भी डालेंगे ZnSO4। अब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर क्या है? तो ये जो हम विलयन लेंगे तो ये विलयन होगा 1 मोलर सांद्रण पर, ये विलयन का जो सांद्रण होगा 1 मोलर होगा, और जो ताप होगा यहाँ पे ताप 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन, इतने ताप पर जब हम किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रण विलयन में डुबोते हैं और जो विलयन होगा उसी धातु होगा। फिर से हम देखेंगे, जब हम किसी धातु की छड़ को उसी के आयनिक 1 मोलर सांद्रण विलयन में डुबोते हैं तब धातु की छड़ में उत्पन्न विभव और विलयन में उत्पन्न विभव को हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम ये धातु को इसमें डुबोते हैं तो ये जो जिंक की धातु है ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना शुरू कर देगा, तो ये प्लस चार्ज बनाएगा, और जो विलयन होगा ये ग्रहण करेगा तो ये माइनस चार्ज बनाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात रहे इसकी डिफिनेशन लिखने की, तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो जैसे जैसे हम यहाँ पे बताए हैं वैसे वैसे यहाँ पे डिफिनेशन हमें लिखना है। तो हम देखेंगे इसकी डिफिनेशन। तो जब हम किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसी धातु के आयनिक 1 मोलर सांद्रण विलयन में डुबोते हैं तब तो धातु की छड़ में उत्पन्न विभव और
विलयन में उत्पन्न विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अब दोस्तों ये हो गई इसकी डिफिनेशन, और उम्मीद है कि आपको ये मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, हम ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसी कंसेप्ट से अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है मानक इलेक्ट्रोड विभव एकदम से क्लियर हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो दोस्तों अब ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव के कंसेप्ट से। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए बी और सी के मानक अपचयन के मान क्रमशः 0+ में 0.68 वोल्ट, माइनस में 2.54 वोल्ट और माइनस में 0.50 वोल्ट है। इनकी अपचायक क्षमता का क्रम होगा। ये यहाँ पे दिया है ऑप्शन, इसमें क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्रम कैसे है। तो ये जो क्रम दिया हुआ है ये घटते हुए क्रम में दिया है। अब बात रही इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा ये एक यहाँ पे कंसेप्ट होता है जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो E0 कैथोड होता है हमारा, इसकी जो वोल्ट होती है वो ज्यादा होती है। जब इसके वोल्ट कैथोड का ज्यादा होता है तो ये तब ये ज्यादा ऑक्सीकारक और कम क्रियाशील होता है। ये हो गया। और यहाँ पे एनोड का कंसेप्ट क्या होता है, E0 एनोड, इसकी जो वोल्ट होता है वो कम होता है। तो जब ये कम होता है तो इसका जो क्रियाशील होता है ज्यादा होता है, ज्यादा क्रियाशील की क्षमता इसकी ज्यादा होती है और ये ज्यादा अपचायक होता है। इसी कंसेप्ट से अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हम ये जो इसकी वोल्टता इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला क्या है, ए का वोल्टा कितना है 0.68 जो प्लस में है, और बी का कितना है माइनस का 2.54 वोल्ट, और सी का कितना दिया हुआ है माइनस का 0.50 वोल्ट। अब इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखना है क्या पूछा है, अपचायक क्षमता का क्रम। तो अपचायक क्षमता यहाँ पे किस में होता है, एनोड में। तो यहाँ पे देखिए जिसकी वोल्टता कम होगी अर्थात जो वोल्ट का मान है कम होगा उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है कि जो चीज माइनस में दी होती है वो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतना ही कम होगा। जैसे माइनस में 2.504 है तो ये बड़ी संख्या है लेकिन माइनस में है तो ये सबसे कम इसकी वैल्यू होगी। तो ये सबसे कम है तो इसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर क्रम में हम लगाएं तो पहले लिखेंगे बी, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे। अब इससे ज्यादा कौन है तो ये माइनस में 0.50 है तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब सबसे कम किसका है अपचायक क्षमता, ए का है। तो ये हमारा बन गया घटते हुए क्रम में सीरीज। तो हम यहाँ पे हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब दोस्तों आपको ये जो
कंसेप्ट है एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रबल आक्सीकारक बताना है इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -2.70, -2.71 व -2.37 वोल्ट है। तो प्रबल आक्सीकारक बताना हमें इसमें। तो प्रबल आक्सीकारक कैसे निकालेंगे, तो जिसकी वोल्टता अधिक होगी उसका जो आक्सीकारक क्षमता होगा अधिक होगा। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे इसकी जो आक्सीकारक क्षमता जो विभव है कितना कितना दिया हुआ है। लिथियम का कितना है, -3.05, बेरियम का कितना दिया है, -2.73 और सोडियम का कितना है, -2.71। इसी तरह मैग्नीशियम का दिया हुआ है -2.37। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वोल्टता किसकी है, तो जो यहाँ पे सभी वैल्यू जो है माइनस में दी है, जो माइनस की वैल्यू सबसे कम होगी उसका जो वोल्ट होगा सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे ये जो है मैग्नीशियम का वोल्ट का जो मान है सबसे कम है, माइनस में सबसे कम है, लेकिन इसकी वोल्टता सबसे अधिक मानी जाएगी। तो जो प्रबल आक्सीकारक होगा वो होगा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम प्रबल आक्सीकारक है। तो अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नर्नस समीकरण का निगमन। तो आप लोग उस क्लास को देखना न भूलें, और ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।